Hey guys, welcome to Excel tutorial channel and 19th episode of Power Query Masterclass. So इस क्लास में हम क्या समझेंगे कि कैसे हम अपने मल्टीपल क्वेरीज को अपेंड कर सकते हैं, मतलब कंबाइन कर सकते हैं। हमने पहले भी सीखा था कि हम दो टेबल्स को कंबाइन करते आए हैं। अब इस वीडियो में हम तीन टेबल्स को कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए अगर आप पावर क्वेरी सीखना चाहते हैं और या फिर एक्सेल ट्यूटोरियल्स लर्न करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास है तीन टेबल जो कि कॉम्पिटिशन्स हैं 1 2 3 एंड हमारे पास नेम है, क्लास है, नेम क्लास डिपार्टमेंट टीचर है, और एक थर्ड जो है हमारे पास टेबल उसमें डिपार्टमेंट नेम और क्लास दी गई है। अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास तीनों कॉम्पिटिशन्स का डाटा है, राइट। अब इसमें क्या करना है हमने कि हमने तीनों कॉम्पिटिशन के जितने भी डाटा उसको हमने कंबाइन करना है और अपेंड करेंगे क्वेरीज को। जैसे हमने पिछली सारी वीडियोस में देखा है कि हमने कैसे क्वेरीज को अपेंड किया है इन पावर क्वेरी। तो उसमें क्या करते हैं हम लगातार अपनी जितने भी टेबल हैं हमारे पास, जैसे हमने पहले दो टेबलों के किए थे, दो टेबल में हमें पहले क्वेरीज क्रिएट की थी। क्वेरीज क्रिएट करने के बाद हमने दोनों को कंबाइन किया था, राइट। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि यानी तीन टेबल होते हैं, तीन टेबल में या तो एक ऑर्डर वाइज होता है, ठीक है। ऑर्डर वाइज करने के बाद हमें उसको मॉडिफिकेशन करनी होती है, राइट। हमारे पास नेम एंड क्लासेस हैं, राइट। और वैसे ही आप जैसे ऑर्डर यहाँ पे एनालाइज कीजिए, यहाँ पे मेरा नेम और क्लास है, नेम और क्लास है, ठीक है। ऑर्डर सेम आ रहा है और डिपार्टमेंट यहाँ पे है और टीचर ऐड हुई हैं कंपटीशन 2 में, ठीक है। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। और तीसरे में क्या है कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स भी हैं पर नेम डिपार्टमेंट पहले आया, नेम आया, फिर क्लास आई है, ठीक है। हमारे पास इधर टीचर नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि मतलब यहाँ पे हमें जितने भी कंपटीशन उसकी सारी लिस्ट हमें चाहिए ऑल इन वन, राइट। तो आप कैसे करोगे? या तो फिर आप मैनुअली करोगे, बट ये तो है चलो 10 एंट्रीज मेरे पास। अगर आपको पूरे स्कूल का या फिर आपके पास कोई सेल्स डाटा है, ठीक है, तीन तरह के तीन स्टोरों का डाटा है, कुछ भी है, अगर तीन टेबल आपके ऐसे बने हुए हैं या रेंज बने, उसको आपको कोलैबोरेट करना है, कंबाइन करना है, तो उसको कैसे करते हैं? पहले तो हम टेबल में कन्वर्टेड करके रखते हैं अगर आपको पावर क्वेरी में करना है, ठीक है, अगर कॉल करने। फिर क्या करते हैं हम, जैसे हम आपने पिछली वीडियोस में देखा था, हमने क्वेरीज क्रिएट की थी। क्वेरीज क्रिएट करना पड़ेगा पहले, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्वेरीज क्रिएट करते हैं। तो क्वेरीज कैसे क्रिएट करते हैं? किसी भी टेबल को ऐसे क्लिक करके, तो जैसे हम कॉल करते हैं पावर क्वेरी वैसे करेंगे। और एक तरह से हम अपने पहले तो ऑर्गेनाइज कीजिए, जितना भी आपके पास डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। तो चलो छोटी मोटी क्वेरीज हैं, मतलब डाटा है हमारे पास, बट अगर आपके पास थाउजेंड्स में है तो आपका डाटा मिक्सड ना हो जाए। तो अपने जितने भी रेंजेस हैं और डाटा को ऑर्गेनाइज करना इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आपकी रीडेबिलिटी और बढ़े। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कंपटीशन 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें सेव एंड लोड में सीधा क्लिक नहीं करूँगा। ये छोटा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसको क्लिक कीजिए, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेरीज क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं। और टेबल तो बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमारा टेबल पहले ही बना हुआ है। पीवट टेबल रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पीवट चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज क्रिएट करें ताकि हमारा और शीट ना बने। तो हम ओके दबाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वेरीज क्रिएट हो गई हैं, राइट। तो वैसे ही हम कंपटीशन 2 का करेंगे। फ्रॉम रेंज एंड टेबल ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के बाद सेम टू सेम पहले मैंने जैसे बोला था, अपना जो है ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है एक्सेल लाइफ में। और इसके करने के बाद क्लिक लोड एंड टू। वैसे ही हम सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज ही क्रिएट करेंगे। कनेक्शन ओनली आपको आ रहा होगा यहाँ पर। और इसके बाद सेम टू सेम थर्ड। अब थर्ड पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं क्वेरीज कंपटीशन 3, राइट। तो इसको भी मैं यही करूँगा, क्लोज एंड लोड टू एंड ओनली क्रिएट कनेक्शन। अब क्या करना है कि अब देखिए आप फॉर्मेट देख रहे हो यहाँ पर, नेम क्लास टीचर, डिपार्टमेंट नेम और क्लास, ठीक है। किसी भी क्वेरीज को ऐसे क्लिक करके उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आपको क्वेरीज देखनी हो फ्रॉम दी पावर क्वेरी, आप इसको जो एक टॉगल बटन है उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी क्वेरीज आ जाएगी, ठीक है। अब हमने करनी है अपेंड, मतलब कंबाइन करना है अपने डाटा को। कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी डाटा को ले लेंगे कंपटीशन 1 2 3। अब ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जो फॉर्मेट है वो पहले कौन सा लाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लाइक आपको नेम क्लास पहले चाहिए तो कंपटीशन 1 यूज़ कर लीजिए, इसको लेके चलिए कंबाइन करने के लिए। कंपटीशन 2 को सिलेक्ट करना, लाइक आपको चारों को चारों चाहिए पर इसी फॉर्मेट में चाहिए तो इसको कर लीजिए। आप बाद में भी ये चीज़ कर सकते हो, नो डाउट, बट एक तरह से आपका एक फास्ट एक टिप बन जाती है, प्रो टिप की। आपको फास्ट अगर कैलकुलेशंस करनी है, डाटा अपेंड करना है तो वो आपके लिए बेहतर रहता है।
तो आपको बाद में इतनी, अगर ये तो चलो 3-4 कॉलम हो गया, अगर 4-5 होते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो मेरे पास जो अलाइन नहीं है डाटा, यहाँ पे तो नेम क्लास है, यहाँ पे भी नेम क्लास है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, फॉर एग्जांपल पर्पसेस मैं इसको ही ले रहा हूँ, डिपार्टमेंट नेम को। तो इसको लेने के बाद मैं यहाँ पे कंबाइन ऑप्शन पे जा रहा हूँ। कंबाइन ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो अपेंड क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, एक 2 टेबल जो हम पहले करते आए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे 3 और मोर टेबल्स। तो कंपटीशन 3 मेरे पास पहले ही ऊपर है। जो ये भी एक तरह से अप्लाइड स्टेप्स की तरह होते हैं, जो पहले आता है वो ही फॉर्मेट चलता है। अगर लाइक कंपटीशन 3 है तो डिपार्टमेंट पहले ही आएगा, ठीक है। पर आपको वो बाद में भी ठीक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड में पहले से फर्स्ट करता हूँ मैं, फिर सेकंड। तो ये आ चुका है, तो इसको ओके दबाता हूँ मैं। तो देखिए ये सारा हमारे पास आ गया, हेड टीचर आ गए हैं, पर कुछ वैल्यूज नल भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कंबाइन करके आ जाती है। अब देखिए, अब अगर आपको रीअरेंज भी करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कंपटीशन 3 बेस्ड पे ये सारा आ चुका है, ठीक है। अगर आपको रीअरेंज भी करना, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अगर मुझे नेम 1 पे चाहिए तो नेम 1 पे आ जाएगा। अगर आपको इसको सॉर्ट करना है A to Z, वो भी इजीली हो जाएगा, राइट। तो ये आपका जो भी है सारा कंपटीशन का डाटा हमने कंबाइन कर दिया और एक में आ चुका है। अगर हम क्लिक क्लोज एंड लोड करें तो एक नया चीज़ बन जाती है। कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लैंक रहती हैं, जो कि हम अपने जो कोऑर्डिनेटर्स है उसको बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ें ब्लैंक है, इसको फिल कीजिए, ताकि हमारा जो कंपटीशन है अच्छे से सक्सेसफुल हो। होप आपको पता लगा हो कैसे हम मल्टीपल क्वेरीज को अपेंड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या फिर क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को यूज़फुल होगी तो उसको सेंड ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।